सिवई की खुशबू से महका है जहान। सिवई की खुशबू से महका है जहान। बरकतें लुटाकर गया रमज़ान। आई है ईद खुशियाँ लेकर। आई है ईद खुशियाँ मिलकर लेकर। आओ गिले मिटाकर मिले गले। जी हाँ, आदाब तमाम दर्शकों को ईद की ढेर सारी मुबारकबादों के साथ मैं इस्तकबाल करती हूँ आपके हर दिल अजीज़ कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। जी हाँ दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज ईद है और मेरी तो खुशियाँ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि आज मेरा जुड़ाव आपके साथ जो हुआ है बिहार बिहान के माध्यम से। तो चलिए इस ईद की खुशी को हम यूँ ही और भी बढ़ाएंगे अपने आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि आज हमारे बीच बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी आए हैं जिनके बारे में मैं आपको अपने कार्यक्रम में आगे बताऊंगी। फिलहाल जैसा कि आप जानते हैं कि हम कार्यक्रम का आगाज़ एक अनमोल विचार के साथ करते हैं। दर्शकों, आप तो जानते ही हैं कि अनमोल विचार जो होते हैं वो हमारे लिए कितने अनमोल होते हैं, क्योंकि उनसे हमें एक पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं जो कि हमें आगे बढ़ने में हमें मार्ग प्रशस्त करते हैं। जी हाँ दर्शकों, ये जो हमारे महापुरुष होते हैं ना, वो अपने संघर्षों से जो सीखते हैं और उसके नकारात्मकता को हटाते हुए सकारात्मकता से लबरेज होकर उनके जो विचार होते हैं वो हमें हमारे संघर्ष की राहों में आगे बढ़ने में हमें मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए हर रोज़ हमारी यही कोशिश होती है कि हम आपको पॉजिटिविटी से दो चार करवाएं। इसलिए पहला सेगमेंट होता है अनमोल विचारों का। तो आइए आज अनमोल विचार में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को जानते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। दर्शकों, आज हमने जिस शख्सियत को अपने स्टूडियो में बुलाया है वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ऊंचाइयों को छुआ है और उन ऊंचाइयों को छूने के बावजूद वो काफ़ी सादगी भरे इंसान हैं, नेक दिल इंसान हैं, जिन्हें हर धर्म में सभी धर्मों में विश्वास है, हर धर्म में उनकी आस्था है और उनकी 21 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और शैक्षिक दूरदर्शन की शुरुआत करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। दर्शकों, आपको बता दूं कि आप हैं उर्दू हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिक्शन निगार, शायर, रंगकर्मी, वक्ता, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया सह शिक्षाविद डॉक्टर कासिम खुर्शीद साहब। बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, खैर मकदम आपका हमारे बेहद ही ख़ास कार्यक्रम बिहार बिहान में। सबसे पहले खुर्शीद साहब, आपको ईद की बहुत सारी मुबारकबादें। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत करम इनायत और मेहरबानी। और ये हमारी खुशवक्ती है, जाहिर है कि आज इस प्रोग्राम का हम हिस्सा हैं और ये एक ऐसा बहुत ही जाहिर है कि एक ऐसा मौसम और एक ऐसा मौका है जिसमें सारी खुदाई एक तरह से ईद मना रही है, ख़ुसूसी तौर पे हिंदुस्तान में। तो मैं बिहार बिहान के तमाम दर्शकों को और जितने भी हमारे जो परिवार है हमारा, उन सबको हम ईद की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और इस खुशी में आप तमाम लोगों को हम शामिल करते हैं। जी बिल्कुल, यूँ तो सारा जहान आज ईद की खुशियाँ मना रहा है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की तो बात ही अलग है। हम हर पर्व को, हर त्यौहार को मिलकर मनाते हैं। 2 साल बाद ये मौका आज हमें मिला है कि हम खुलकर एक दूसरे से मिल सकते हैं, जश्न मना सकते हैं ईद का, क्योंकि पिछले 2 साल से हम कोविड से गुजर रहे थे और घरों में बंद थे। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। अगर आप देखें कि ठीक है, ये एक ऐसा मरहला है, एक ऐसा मामला है जिससे पूरी दुनिया प्रभावित थी, मुतासिर थी और हम जूझ रहे थे, यानी पूरी खुदाई एक तरह से कहा जाए। और ये सबकी तकलीफ़ थी, इस तकलीफ़ को हमने झेला, आपने झेला और इसी दरमियान एक शक्ति, एक ताकत होती है, वो काम करती रहती है और वो ताकत जाहिर है कि हमें बनाने वाली, जो अब उसको खुदा कहें, उसको भगवान कहें, वो ताकत काम करती रहती है और वो दिन गुजर जाते हैं। कभी आपने आपको बखूबी वाकिफ़ हैं हम सब लोग कि कभी ऐसा तो हुआ नहीं कि अंधेरा हमेशा रहता है, अंधेरे के बाद रोशनी आती ही है। लेकिन यह है कि वो थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है। हम जिस तरह से गुज़रे हैं और ख़ास तौर पर हम हिंदुस्तान की ज़रूर तारीफ़ करना चाहेंगे कि इसने जिस तरह से इस पूरी जो एक महामारी थी हमारी, तो उसको उस पर जिस तरह से कंट्रोल किया और आज भी ये कोशिशें जारी और सारी हैं। हम समझते हैं कि ये इसकी मिसालें शायद कम कम मिलती हैं कहीं कहीं,
और ऐसे में आप सोचिए कि जब इस दौर से हम गुज़रे, इस पीड़ा से गुज़रे, इस डर से गुज़रे, इस खौफ से गुज़रे, और खौफ से गुज़रने के बाद कहा जाता है कि उसके बाद अगर कोई खुशी मिलती है तो वो खुशी तो दोबारा हो जाती है। तो इस एतबार से ये ईद की खुशी हो या होली की खुशी हो तो ज़ाहिर है दोबारा होगी। उन लोगों के दिल से पूछिए आप कि जो किसी तरह से घुट घुट के रह रहे थे, और आज ये ऊपर वाले की दया रही, उसकी मर्जी रही कि आज पूरा हिंदुस्तान पूरी तनदेही के साथ जो हमारी अपनी रवायत रही है हिंदुस्तान के खुसूसी तौर पर, जो हिंदुस्तान की मुश्तरका तहज़ीब और मुश्तरका कल्चर जो हमारा है उसकी रवायत रही है, हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उतना उत्साह है। मैं तो अभी आ रहा था और मैंने देखा लोग जो है ईदगाहों में जा रहे हैं, और जैसे जिस तरह से पहले की हमारे जो बचपन की ईद होती थी, हमें कई जगहों पर ऐसा भी रास्ते में आ रहे थे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो दिन फिर लौट आए। बस हम यही दुआ करते हैं कि काश ये खुशी हमेशा बरकरार रहे और अब हम पर कोई ऐसी मुसीबत ना आए, और अगर आए खुदा ना खास्ते तो हमसे लड़ने की ताकत हम में रहे। जी बेशक, बिल्कुल। आपने जिक्र किया बचपन का, आपके बचपन के बारे में भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे, लेकिन फ़िलहाल मेरी जो मंशा हो रही है वो ये हो रही है कि आपका कुछ नया कलाम पहले हम सुन लें, उसके बाद आपके बचपन की बात करें तो फिर क्या बात होगी? नहीं देखिए शादमा, ऐसा है कि मेरा बहुत गहरा ताल्लुक़ है इस दूरदर्शन से या आकाशवाणी से, और इसकी पूरी तहज़ीब से एक तरह से कहीं ना कहीं, और मुझे बहुत सीखने का मौका यहाँ मिला है। तो अब ज़ाहिर है कि जो हमारे मुशायरे होते हैं, कवि सम्मेलन होते हैं, उनसे बड़ा एक गहरा रिश्ता रहा ही हमारा। तो जब आप लोगों ने यहाँ मुझे यहाँ इनवाइट किया तो उसी वक्त मैं सोचने लगा कि भाई अगर मैं जा रहा हूँ तो कोई तोहफ़ा दूरदर्शन के लिए लेकर जाऊँ, ताकि हमारे जो अपने दर्शक हैं, और ख़ुसूसी तौर पर आज ईद का मौसम है, ईद का माहौल है, तो इसके लिए मैंने कुछ बिल्कुल ताज़ा कलाम जो सिर्फ मैं दूरदर्शन को आप लोगों के माध्यम से समर्पित कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो। बिल्कुल इरशाद। कि और इसमें वो इसलिए मैं शादमा सुना रहा हूँ कि इसमें ईद का जो मकसद है, ईद की जो रूह है, वो भी इसके अंदर कहीं ना कहीं कार फरमा है, जो आप सुनेंगी तो इसका आपको एहसास होगा। और मैं ये पहला शेर में आप ही की नज़र कर रहा हूँ। क्या बात है? कि महबूब दिलरुबा का दीदार ईद है। क्या बात है? कि महबूब दिलरुबा का दीदार ईद है, जैसे कि उल्फतों का इजहार ईद है। क्या बात है? बहुत शुक्रिया। कि महबूब दिलरुबा का दीदार ईद है, और जैसे कि उल्फतों का इजहार ईद है, और एक रस्म ही नहीं है जो ईद के सिलसिले से कहा जाता है, वो आप सुने कि महबूब दिलरुबा का दीदार ईद है, एक रस्म ही नहीं है आपस में आज मिलना। जी बिल्कुल, जो हम आपस में मिल रहे हैं तो एक रस्म ही नहीं है आपस में आज मिलना, मिलते हुए दिलों का ये प्यार ईद है। क्या बात है? कि मिलते हुए दिलों का ये प्यार ईद है, मिलते हुए। और ये शेर देखिए कि ये खालिस हिंदुस्तान में ये शेर कहा जा सकता है जी। ये हिंदुस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क में ये शेर नहीं कहा, चूँकि ये खूबसूरती यहीं की है। मैं शेर दे रहा हूँ शादमा, सुनो कि महबूब दिलरुबा का दीदार ईद है, और शेर है कि होली की शाम जैसे खुशबू बिखेरती है। क्या बात, आप उसको इमेजिन करेंगे जी बिल्कुल। कि होली की शाम जैसे खुशबू बिखेरती है, ऐसी ही खुशबुओं का त्यौहार ईद है। क्या बात है, क्या बात कि होली की शाम जैसे खुशबू बिखेरती है, ऐसी ही खुशबुओं का त्यौहार ईद है। और ये शेर सुनो ख़ास तौर पर, ये थोड़ी सी ज़िंदगी को जीना है गर हमेशा। हम जो नफ़रत पाल रहे हैं, नफ़रत ले के चल रहे हैं, अगर ज़िंदगी के बारे में हमें वाकई जानकारी हो जाए, और होती भी है, तो शायद हम सिर्फ मोहब्बत की तरफ जाएंगे। शेर दे रहा हूँ मैं कि महबूब दिलरुबा का दीदार ईद है, और थोड़ी सी ज़िंदगी को जीना है गर हमेशा जी। सुनो कि थोड़ी सी ज़िंदगी को जीना है गर हमेशा, मिलिए भी आज हमसे सरकार ईद है। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी सी जिंदगी को जीना है गर हमेशा, मिलिए भी आज हमसे, मिलिए भी, ये नफरत मत पालिए, मिलिए भी आज हमसे, और सरकार ईद है। और ये शेर दे रहा हूँ कि मज़हब मोहब्बतों के हर रंग में है डूबा, कि मज़हब मोहब्बतों के हर रंग में है डूबा, आमद है दोस्तों की गुलजार ईद है। क्या बात है, क्या कि आमद है दोस्तों की, और आखिरी शेर इसका है
कि तारीकियाँ कहाँ हैं, तारीकियाँ कहाँ हैं। ये एक पॉजिटिव अप्रोच जो होना चाहिए कि तारीकियाँ कहाँ हैं, रोशन है सबकी आँखें। तारीकियाँ कहाँ हैं, रोशन हैं सबकी आँखें। खुर्शीद की क़बा में सरशार ईद है। क्या बात और महबूब दिलरुबा का दीदार ईद है, जैसे कि उल्फतों का इजहार ईद है। क्या बात है, क्या बात है, बेहद शानदार, बहुत ही खूबसूरत। और उतनी खूबसूरती से आपने इसे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसे पढ़ा भी, बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार। चलिए, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं अब आप बातें करूंगी आपके बचपन की, क्योंकि आज ईद का दिन है। जी जी। तो चाहेंगे कि आप अपने बचपन की ईद को हमारे साथ शेयर करें कि किस तरह से आप उस वक्त ईद मनाते थे, क्योंकि आज आप आ रहे थे तो आपने छोटे छोटे बच्चों को देखकर अपने बचपन को याद किया। देखो, एक शादमा ऐसा है कि ईद दरअसल बच्चों की ही होती है। जी बेशक। चूँकि वो इसलिए भी कहा जाता है ऐसा कि जो मासूमियत है दरअसल उसके पास न कोई मज़हब होता है, उसका एक ही मज़हब होता है, मोहब्बत। आप जानती हैं कि और इससे बच्चों से ज़्यादा खूबसूरत मिसाल कोई हो नहीं सकती। तो जो बचपन की जो ईद होती थी, और उस ज़माने में ज़ाहिर हम गांव में रहते थे, काको हमारा गांव है, और काको में एक ईदगाह आज भी हज़रत बीबी कमाल की जो दरगाह है, उस दरगाह के वो जो ईदगाह होती थी। अब हुआ क्या है कि जो तैयारियां जो हम लोग पहले कहानियों में पढ़ते थे, लेकिन ये अपनी ज़िंदगियों में कि ये एक फ़िक्र होती थी, जैसे रमज़ान ख़त्म हो रहा है और रमज़ान ख़त्म होने के प्रोसेस में भाई हमारा कपड़ा बना के नहीं, हमारे जूते आ रहे हैं कि नहीं, सवैयाँ आ रही कि फिर वो बार बार जो है एक छोटे छोटे काम के लिए बाज़ार चले जा रहे हैं, कभी चचा के साथ चले जा रहे हैं, कभी वालिद के साथ जा रहे हैं, कभी दादा के साथ जा रहे हैं। तो एक अजीब किस्म का एक माहौल एक छोड़ा वो हुआ करता था। और बड़ी चीज़ यह है कि उस ज़माने के जो बड़े बूढ़े लोग होते थे, ख़ास तौर पे जो दादी और नानी, तो इनके साथ जो इंटरेक्शन बच्चों का खुसूसी तौर पर जो होता था ऐसे त्योहारों के मौके पर, ज़ाहिर इसमें जो एक ईदी का कंसेप्शन है त्यौहार, तो ईदी आज भी कंसेप्शन है वो चीज़। तो हम लोग की हमेशा एक फ़िक्र रहती थी कि भाई हमारे चचा हैं, हमारे और भी जो बुज़ुर्ग हैं, तो उनसे ईदी कब मिलनी है। बिल्कुल। तो इसका एक हर बच्चे के जहन में। और शादमा एक बात बताएं, हम जब हम बड़े हुए तो हमने अपने आप को हामिद के अंदर पाया, जो प्रेमचंद की कहानी है ईदगाह, क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा एक माहौल क्रिएट किया। मैंने इस ड्रामे को बल्कि किया भी एक इप्टा के ज़रिए से किया, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि हम जैसे बच्चे जिस क्लास से आ रहे थे, तो वो क्लास जो है वहाँ पर, चूँकि देखिए ईद जो है होती है वो है भले खुशियों का त्यौहार, लेकिन इसमें ज़ाहिर है कि माली तौर पर देखिए हर तबके के लोग होते हैं, गरीब हैं, मिस्कीन हैं, मोमिन हैं। बच्चों पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। बच्चे बाद में याद करते हैं, उस वक्त तो उनकी गुर्बत याद नहीं रहती, लेकिन बाद में जिस तरह से हामिद ने याद किया कि सारे बच्चे खिलौने ख़रीद रहे थे और हामिद सोच रहा है कि मेरी दादी की जो है वो रोटियां बनाते हुए उंगलियां जल जाती हैं, तो वो उनके लिए चिमटा ख़रीद रहा है। तो एक पूरी की पूरी फ़िक्र होती थी इसका, लेकिन इसके अंदर भी एक खुशी का अंसुर जो है कहीं ना कहीं गालिब होता था। तो हमारे जो बचपन की ईद थी, वैसी ईद शायद सबों के बचपन में ऐसा होता होगा कि वैसी ईद तो हम लोगों ने कभी गुजारी नहीं। ऐसा लगा जैसे वो पीछे वो सारी की सारी चीज़। और दूसरी एक बात और है शादमा, कि बच्चों के लिए तो हर दिन शब बारात है, और हर दिन ईद है और हर दिन शब बारात है, तो वो छोटी छोटी खुशियों में भी ईद तलाश करते हैं। जैसे कहा भी जाता था कि क्या आज तुम्हारी ईद हो गई। तो ये सारी चीज़ें अब उसमें जो लोग आते थे और जो नए कपड़ों का तसव्वुर और पूरा का पूरा माहौल देखा। लेकिन गांव की जो ईद है, उस गांव की ईद में और शहर की ईद में वही फ़र्क है जो गांव के लोगों में और शहर के लोगों में है, कि वहाँ जो मोहब्बतें जिस तरह से आज की इसमें बांटी जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ शादमा ये बताऊँ मैं कि हम लोगों ने कभी ये नहीं देखा कि किसी ख़ास पर्टिकुलर मज़हब के लोग जो है इस त्यौहार को मना रहे थे। उस ज़माने में भी जो हमारे काकों में जो हमारे हमसाया थे, चाहे किसी मज़हब से वो लोग ताल्लुक़ रखते हों, ऐसा कभी नहीं लगता था कि ये उनकी ईद नहीं है। उन त्योहारी उनसे भी जाके लेते थे। जी बेशक। हमारे एक रामू चाचा थे, उनसे भी जाके उन्होंने त्योहारी लिया और देते थे, लड़ते थे बल्कि जा करके। देश जो है हम मिलकर त्यौहार मनाते हैं, वो कोई भी त्यौहार हो, ईद हो, होली हो, दशहरा हो, जो भी त्यौहार हो हम मिलकर मनाते हैं। तो इसमें एक बात आपने जिक्र की थी कि मुफलिसी, जी आपने अपने आप को रिलेट किया ईदगाह वाले हामिद से, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं। देखो शादमा, ये थोड़ा सा आदमी ज़ाहिर है ऐसे वक्त में बहुत भावुक हो जाता है।
और स्वाभाविक है भी। जी दरअसल ज़िंदगी इसी का नाम है कि हर तरह का एक समाज है, और हमारे समाज का वो तबका भी है जहाँ गुर्बत है, मुफलिसी है, और जाहिर है कि उसे जीने का, उसे खुश रहने का हक़ है, पूरा हक है। और सोचो कि हम बड़े लोग हैं वो होते हैं, हमारा दुख अलग है, और अगर कोई बच्चा है तो उसका दुख अलग होता है। जी बेशक। और ऐसे मौक़ों पर जब जो ईद का मौका हो, होली का मौका हो, या ऐसे जो त्यौहार हैं जहाँ उसे जीने का पूरा हक़ है, और उसे उसके वो चाहिए कि उसको उसके लिए पूरा फलक, पूरा आसमान है। इस्लाम ने एक बहुत ही खूबसूरत काम किया शादमा, और वो ये किया कि रमज़ानुल मुबारक का जो महीना आता है उस माह में ये पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है। आप जानती होंगी, आप तो उससे ज़ाहिर है कि जुड़ी हुई भी हैं। हमारे यहाँ ज़कात है, फ़ितरा है, तो उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यही होता है कि जो आने वाला वक्त है, यानी आने वाला वक्त ईद का जो होगा, तो उसमें कभी कोई शख्स ऐसा न रह जाए, कोई घर ऐसा न रह जाए जहाँ कोई ईद की कोई खुशी ना हो, तारीकी न हो, लोगों को कपड़े मिले, लोगों की जो ज़रूरतें हैं, बुनियादी ज़रूरतें हैं, वो पूरी हों। तो इसलिए ये एक बड़ा कंसेप्शन इस्लाम में रहा है कि हम ज़कात देते हैं, फ़ितरा देते हैं, और रमज़ान के ज़माने में कहा जाता है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करेंगे, डोनेट आप ज़्यादा ऐसे करने में, जानते हो शायद मैं, ऐसे भी ये तो रमज़ान का मामला है, लेकिन ऐसे भी कुछ देने में जो सुख है, अगर इसकी अनुभूति कोई करे, अगर कोई, ये तो इस्लाम से हम उसको नहीं जोड़ रहे हैं, हम सामान्य तौर पे भी कह रहे हैं कि जो देने का सुख है, अगर देने वाले लोग में उदारता है, सखावत है जिसको कहते हैं, तो उस सुख की उसका कोई बदल नहीं हो सकता। बिल्कुल। इस्लाम ने ये काम किया कि रमज़ानुल मुबारक के मौके पर ऐसे ही लोगों के लिए, ताकि एक कंसेप्शन रहा कि चूँकि हम समाज तो जाहिर है कि माली तौर पर कभी ऐसा नहीं कि सब एक तरह के लोग हुए, कभी नहीं, किसी दौर में नहीं हुआ कि ये हमारा अपना पूरा ये है। तो उन लोगों के लिए ये पूरा ज़कात का और फ़ितरे का और उनको कपड़े देने का ये पूरा सिलसिला चलता रहता है पूरे रमज़ान में। जी। और यहाँ तक कि जो अफ्तार है, जो हम लोग अफ्तार करते हैं, आप भी बनाते हैं, तो उसमें भी रोज़ कोशिश होती है कि भाई मस्जिदों में अफ्तार, मस्जिदों में भेजें। क्यों भेजते हैं मस्जिदों में अफ्तार? तो मस्जिदों में अफ्तार भेजने का तो यही कंसेप्शन है ना, ये कि वहाँ मुसाफिर आते हैं जी, वहाँ ऐसे लोग भी आते हैं जो शर्म से कह नहीं सकते आपको कि मैंने रोज़ा रखा है और मैं एक तरह से फाके से हूँ, मेरे पास रोज़ा खोलने के लिए कुछ नहीं है। तो वहाँ पर एक कंसेप्शन रहा, ये गांव में भी रहा, शहर में भी आज भी है कि साहब वो मस्जिदों में अफ्तार भेजते हैं ताकि वहाँ जो लोग नमाज़ पढ़ने आए, चूँकि वो कहा जाता है एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो ये सब के सब लोग जाते हैं वहाँ इफ्तार करते हैं, और किसी को पता नहीं चल पाता है कि वो शख्स उसके घर में कुछ है या नहीं था। लेकिन इस्लाम ने एक काम और किया कि एक ऐसा तरीक़ाकार अपनाया और कहा गया इसको कि नहीं, आप अपने हमसाया यानी अपने पड़ोसियों को देखें और लोगों को देखें कि उसके यहाँ ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग मांगते नहीं हैं, लेकिन इसे आपको देखना है, आपको समझना है। तो हम वही देख रहे थे कि जो बहुत से लोगों का ऐसा बचपन, वो अब बच्चों ने बच्चों को देखा कि फ़लाँ के पास बड़ा खूबसूरत कपड़ा है, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, अच्छे जूते हैं, ज़ाहिर है उसके भी अरमान, उसका तो कोई कसूर है नहीं। तो ये ईद का जो मौका होता है, इस मौके पर जो हमारे यहाँ इस्लाम की जो तारीख़ रही है वो यही तारीख़ रही है कि सबसे बेहतर ईद, सबसे खूबसूरत ईद उस शख्स की है जिसने ज़कात निकाला, जिसने फ़ितरा दिया, जिसने गरीबों का ख्याल रखा और जिसने अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरों की खुशी का ख्याल रखा। तो नेचुरल है कि उसके अंदर की जो खुशी होती है, उसके अंदर का जो अनुभूति होती है, उसका कहीं कोई जवाब नहीं है। तो हमने ये चीज़ देखा वहाँ पर, अपने बचपन में भी देखा और बाद के वक्तों में भी देखा कि कुछ लोग थे, कुछ ऐसे, आज तो शादमा अफ्तारी पैकेज चलता है जी। हम लोग भी उसका हिस्सा कभी कभी बनता है। क्या भाई, बहुत से घर ऐसे हैं हमको पता है कि उस घर में गुर्बत है, इफलास है और वो कभी मांगने नहीं आएंगे, तो
तो एक कंसेप्शन ये भी रहा, और हम लोग भी उसका हिस्सा कभी कभी रहा किए हैं, गांव में भी, शहर में भी, आप भी रही होंगी, कि हम लोग बाद हफ्ते किट तैयार करते हैं। तो बाद हफ्ते उसका किट तैयार करने का क्या मकसद है? किट तैयार करने का मकसद यही होता है कि हम जा कर के बस नॉक करते हैं उनके दरवाजे पर, चावल है, दाल है, और भी जो ज़रूरत के सामान सब हैं वो सब उनको देते हैं, और फिर वो दरवाज़ा खुलता है, उसको पता नहीं चलता है कि किसने आके दिया, उसमें किसी का नाम नहीं लिखा होता। और कहा भी जाता है, नेकी के बारे में कहा जाता है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को खबर न हो। हमने अगर अपनी पब्लिसिटी कर दी, ये सिर्फ मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम लोगों ने ऐसा काम किया, ये किसी दूसरे को खबर नहीं है कि उसके पास जाकर के उसको दिया गया। तो ये एक पूरा का पूरा कंसेप्शन बहुत खूबसूरत जो है रमज़ानुल मुबारक का है, और जिसकी तरफ, और हमने ये देखा शादमा कि ऐसा मत समझिएगा कि इसमें सिर्फ वो जो मुसलमान थे, जो आलम इस्लाम में जो मानने वाले थे, वही लोग इसमें इन्वॉल्व थे। जी नहीं, तमाम मज़ाहिब के लोगों को देखा, चाहे वो सरदार हों, हिंदू हों, क्रिश्चियंस हों, वो सब लोग इसका हिस्सा बनते थे। और एक बड़ी अच्छी चीज़ है जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ, जो आपके सवाल के अंदर का एक सवाल होना चाहिए था, यह है भी, अब वो ये था कि एक इज्तिमाई इफ्तार का कंसेप्शन हमारे यहाँ है। अब वो इज्तिमाई इफ्तार का कंसेप्शन भी उसी सिलसिले की कड़ी है कि वो इज्तिमाई इफ्तार इसलिए करते हैं कि ताकि उसमें हर मज़हब व मिल्लत के लोगों के साथ हम बैठ कर इफ्तार करते हैं, और वो उस पूरे उसके मुक़द्दस महीने की पूरी जो एक हमारी अपनी रिवायत है, उस रिवायत को मलहूज़ रखते हुए उसके साथ वो जुड़ते हैं। और एक बात और इजाज़त हो जी, तो ख़ास तौर पे रमज़ान का जो पूरा महीना है, वो एक माह रमज़ान का है, तो दरअसल ये तरबियत का महीना होता है जी। मतलब रूहानी कैफ़ का महीना होता है कि हम इसमें ज़ाहिर है क्या तरबियत होती है? तरबियत होती है कि भाई हम अपने नफ्स पर जो है कंट्रोल रखें, यानी बुराइयों की तरफ ना जाएं, झूठ ना बोलें, किसी की हक तलफी ना करें, किसी का हक नहीं छीनें, बेईमानियाँ ना करें, वगैरह वगैरह। तो ये सब एक तरह से पूरे एक रमज़ान भर में एक पूरी ट्रेनिंग होती है, कि आपको कहना, आपने कहता है हमने रोज़ा रखा हुआ है, तो रोज़ा सिर्फ रोज़ा आपने नहीं रखा, रोज़ा रखने के साथ आपने बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने नफ्स पर आपको काबू पाना लिया। उसकी वजह से क्या होता है कि हम पूरे तौर पर पाक हो जाते हैं। इसका जो अपना ये है शादमा, रमज़ान के सिलसिले का जो साइंटिफिक ये है वो तो आप जानती हैं कि ये साइंस ने साबित किया है कि साहब जो लोग रोज़ादार होते हैं, जो रोज़ा रखने वाले होते हैं, तो वो जैसे हिंदुओं में भी है, सहते हैं लोग, व्रत रखते हैं, तो वो क्या चीज़ है, उसमें उसका फ़ायदा ये होता है, मेडिकली भी उसको प्रूव किया गया है कि उससे आपका जो जिस्म है, जो जिस्म के अंदर के अपने आज़ा हैं, तो वो भी तो कुछ सुकून चाहता है, वो भी कुछ सुकून चाहता है, तो इसकी वजह से आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रहते हैं। तो एक पूरा का पूरा कंसेप्शन हमको समझने का, जो बचपन से लेकर के अब तक जिसके साथ हम जुड़े रहे, ये समझने का, सोचने का मौका मिला। और जाहिर है कि हम एक बात और यहाँ कहना चाहेंगे शादमा, कि हमारे यहाँ एक कंसेप्शन है कि जो रब है वो दरअसल रब्बुल मोमिनीन नहीं है। जो हम कहते हैं रब जो है सिर्फ मोमिन का नहीं है, मुसलमान का नहीं है, वो रब्बुल आलमीन है, यानी पूरे आलम का है, पूरी दुनिया का है। तो वो पूरी दुनिया को देखने वाला रब है। तो आप सोचो कि दरअसल हम कहाँ पर मज़हब चलाता है, वो सबको पालने वाला है, सबको चलाने वाला है, सबको लेके, तो यहाँ कोई नफ़रत की जगह है, न कोई, जिससे बहुत से लोग रोज़ा रखने वाले लोग रोज़ा रखते हैं, इसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उन्हें लगा कि हम अच्छा है भाई, हमें रोज़ा रखना चाहिए। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग भी रोज़ा रखते हैं जी। जिस तरह से छठ में आप देखिएगा, बहुत सारे जो मुसलमान हैं, वो चूँकि वो बहुत पवित्र त्यौहार है, उसमें सफाई और इसका कंसेप्शन है, जिस तरह से यहाँ एक कंसेप्शन है, तो इस तरह से भी लोगों ने अपनाया है, एक सौहार्द के तौर पर अपनाया गया, और इसलिए ये एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो जाता है। इसको किसी मज़हब से ना जोड़ के देखा जाए, बल्कि इस चीज़ से जोड़ के देखा जाए कि इसका साइंटिफिक वैल्यू, इसका समाजी वैल्यू, या समाजी इसके क्या बहुत ज़्यादा अहमियत इसकी हो सकती है, इसकी तरफ जो है हम लोगों ने ये किया। और इसकी बड़ी खुशी होती है जो लोग रमज़ान में रोज़े रखते हैं, तो आप यकीन जानिए कि उनको फिर बुरा बनने भी वक्त लगता है जी, जी। बिल्कुल ये बातें तो आपने बिल्कुल सही कही, और जिस तरह से आपने कही बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर एक बात आपसे और बोलना चाहूँगी कि आपने जिस तरह से कहा कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है,
हमारा रब पूरे आलम को देखता आलम को है, देखता है। पूरे आलम को पालने वाला है। हाँ, तो रब्बुल दर्शकों यहाँ- आलमीन कहा जाता है। बिल्कुल। दर्शकों यहाँ पर मैं भी आपसे कहना चाहूँगी कि वही रब हमें कहता है कि आप अपने पड़ोसी का ख्याल रखें, ख्वाह वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो। यानी कि आपके पड़ोसी का जो आपसे रिश्ता है वो गहरा है, इसलिए अपने पड़ोसियों का भी बेहद ख्याल रखा करें। खुर्शीद साहब, जी। ये तो बातें हो रही है ईद की, इसके दिगर अगर बात करूँ तो आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है जी। और आपका जुड़ाव भी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से है। जी। तो आज के दिन के बारे में, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सच्चाई में बड़ी ताकत होती है। जैसे आप प्रेस का जिक्र करती हैं, या हमारे जैसे भी हम लोग, ये प्रेस की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी का मतलब क्या है? सच कहने की आज़ादी। प्रेस की आज़ादी का सीधा मतलब है सच कहने की आज़ादी। बिल्कुल। यानी हम जो सच है उसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाना है। कहने का मतलब है कि हमारा काम सिर्फ यही, जो तस्वीर है, न स्याही के हैं दुश्मन न सफ़ेदी के हैं दोस्त, हमको आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। तो हमारा काम सिर्फ आईना दिखाना है। तो प्रेस का हमेशा यही काम रहा है, यही मकसद रहा। और अगर इस मकसद के तहत पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कहीं भी इस मकसद की तकमील हुई है, हमको ऐसा लगता है तभी वो जो चौथा स्तंभ जो आप बता रही थी कि ये चौथा स्तंभ कहा जाता है, यानी एक विश्वास है। और भरोसा कब होगा? जब आपने सच्चाई की तस्वीरें दिखाई, तब हमें भरोसा होता है। यानी पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना बस आपको किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका इमेज इसी पर है जी, कि आप सच दिखा रहे हैं, आप सच पर। और सच किस माने में? कई बार ऐसा सच न दिखाया कीजिए कि जिससे पूरी दुनिया में बगावत फैल जाए। कहा जाता है कि मसलहत से भरा हुआ झूठ सच से बेहतर होता है। बिल्कुल। तो प्रेस का ये भी काम है। जी बिल्कुल। चूँकि वक्त की कमी है, जी। तो चाहेंगे कि अनेकता में एकता की मिसाल है हमारा देश, हमारे हिंदुस्तान के त्योहारों को आप किस तरह से देखते हैं? हमारी इस ईद के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोई कलाम हो तो उसे आप पेश हाँ, करें। बिल्कुल। मैंने अभी कहा था कि जब आपकी दावत मिली तो हमने सोचा, और जाहिर है कि हम चूँकि इसी में रमे हुए थे, हमें बहुत पोस्ट करने की ज़रूरत पड़ती नहीं कभी, चूँकि हिंदुस्तान है, हमारा मुल्क है, हम इस जगह रहें। और हमारे हिंदुस्तान की ईद कैसी होती है और कैसा उसका कंसेप्ट, जिसके बारे में भी इन्हें जिक्र किया। चंद अशार अगर बिल्कुल। जो ईद से ही रिलेटेड हैं, और इसमें वो सारी उन सवालों का जवाब भी है जो आप चाहती हैं, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान की ईद के सिलसिले में जो बात आपने अभी की। ये कहते हैं कि सदियों से खुशनुमा है शादमा, कि सदियों से खुशनुमा है हिंदुस्तान की ईद। सदियों से खुशनुमा है सदियों से खुशनुमा है हिंदुस्तान की ईद, और खुशियों का सिलसिला है हिंदुस्तान की ईद। कि सदियों से खुशनुमा है हिंदुस्तान की ईद, और खुशियों का सिलसिला है हिंदुस्तान की ईद। और शेर सुनो, जो हम लोग अभी गुफ्तगू कर रहे थे, कि मज़हब के दरमियाँ बस प्यार का है मज़हब, कि मज़हब के दरमियाँ बस प्यार का है मज़हब, और भक्ति में आस्था है हिंदुस्तान की ईद। क्या बात है, बहुत कि शानदार। भक्ति में आस्था है हिंदुस्तान की ईद, और सदियों से खुशनुमा है हिंदुस्तान की ईद। और ये शेर कि सूफियों संत साधु, सुनो ये हिंदुस्तान है, कि सूफियों संत साधु ये कह रहे जहाँ से, कि सूफियों संत साधु ये कह रहे जहाँ से, जामे जहाँ नुमा है हिंदुस्तान की ईद। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने लिखा भी है और आपने बढ़ा भी है। और ये हमारे हिंदुस्तान की ईद है, हम सब की ईद है, जिसे हम सबको मिलकर मनाना है। आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और ईद के दिन इतनी अच्छी गुफ्तगू हमसे की, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। हम भी आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। और इस शेर के साथ हम अपनी बात ख़त्म करेंगे कि अमनो अमा रहे अब दुनिया की हर ज़मीं पर, ये मकसद दुआ है हिंदुस्तान की ईद। क्या बात है। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत करम, बहुत इनायत। बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के बेहद ही ख़ास मोअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर कासिम खुर्शीद साहब, जिनसे हमने ईद पर बहुत सारी बातें की। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये स्पेशल प्रोग्राम पसंद आया होगा। तो अपने फीडबैक हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। इसके लिए नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8,01,000। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com।